इजराइल ने हाल ही में हमास के मुखिया याह्या सिनवर को मार गिराया था। इसके पहले इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये को भी मार गिराया था। इजराइल लगातार अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है। ऐसे में उनके दुश्मनों के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है कि आखिरकार हमास का नया लीडर कौन होगा। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि हमास का अगला मुखिया कौन होगा और कैसे इजराइल के डर से हर दुश्मन अब कांप रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। आपको पता होगा कि हमास फिलिस्तीन का एक मिलिटेंट ग्रुप है। 7 अक्टूबर 2023 को इसी ग्रुप ने इजराइल पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अचानक से हुए इस आतंकी हमले में 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 250 लोगों को किडनैप कर लिया गया था। इस हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवर को बताया जाता है। इसी का बदला लेते हुए इजराइल ने 16 अक्टूबर को याह्या सिनवर को मौत के घाट उतार दिया था। इसके पहले जुलाई के महीने में 31 तारीख को इजराइल ने इस्माइल हानिये को भी मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि सिनवर की तरह हानिये की हत्या इजरायली फौज ने नहीं की थी। दरअसल जुलाई के महीने में हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने गया था। इसी दौरान ईरान की राजधानी तेहरान के एक मिलिट्री गेस्ट हाउस में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप भी इजराइल के ही मत्थे पर है। मिलिट्री ऑपरेशन में सिनवर और हत्यारों के हाथों हानिये को खोने के बाद हमास ने एक नई रणनीति तैयार की है। हमास का प्लान है कि अब इस संगठन का कोई भी एक लीडर नहीं होगा। इस पूरे संगठन को अब एक कमेटी चलाएगी। ये कमेटी फिलिस्तीन के बजाय कतर की राजधानी दोहा में बेस्ड होगी। यानी अब मतलब साफ है कि हमास अब नहीं चाहता कि उनके संगठन का कोई एक पोस्टर बॉय लीडर बने। उन्हें लगता है कि इससे इजराइल को निशाना बनाने में आसानी होगी और उसी व्यक्ति की हत्या भी कर दी जाएगी। मीडिया में सूत्रों के हवाले से जो खबरें छपी हैं, उनके मुताबिक अगले साल मार्च के महीने में हमास के भीतर ही आम चुनाव होने हैं। इस चुनाव के पहले किसी को भी संगठन का लीडर नहीं बनाने का फैसला लिया गया है। दरअसल हानिये की हत्या के बाद अगस्त के महीने में 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई थी। तय किया गया था कि इस कमेटी में ही अब कोई हमास का लीडर बनेगा और लीडरशिप यही कमेटी संभालेगी। आपको बता दें कि 2017 में सिनवर को गाजा के हमास का मुखिया बनाया गया था। हानिये की हत्या के बाद उसे हमास की कमान दे दी गई थी। वहीं अब सिनवर के मारे जाने के बाद जो कमेटी हमास की कमान संभालेगी वो पहले से ही कतर में बेस्ड है और वहीं से ऑपरेट करती आई है। इस कमेटी के जिम्मे ही युद्ध के दौरान हमास से जुड़े तमाम फैसले लेने और उनका जिम्मा होगा जो ईरान के खिलाफ हर फैसला लिया जाएगा। इस कमेटी पर ही सारे फैसले होंगे जो हमास का फ्यूचर भी डिसाइड करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी निकलकर सामने आया है कि अगर किसी को हमास का चीफ डिक्लेयर भी किया जाएगा तो उसका नाम सीक्रेट रखा जाएगा ताकि इजराइल उसे निशाना ना बना सके। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस पर भी सहमति नहीं बनी है। इससे एक अटकल ये भी लगाई जा रही है कि हानिये और सिनवर की मौत के बाद इजराइल का एक डर सा बैठ गया है और कोई भी संगठन का लीडर नहीं बनना चाहता है। सिनवर के मारे जाने के बाद अब एक अटकल ये भी इसको लगाई जा रही है कि क्या अब इजराइल 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने के बाद अब पूरा युद्ध बंद कर देगा? क्या वेस्ट एशिया में फैली अशांति अब शांति की ओर लौटने लगेगी? हालांकि ऐसी उम्मीद लगाए लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। दरअसल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जो शांति समझौता पारित करवाने के लिए सामने रखा था वो अब पारित नहीं हो पाएगा और उससे लेकर बातचीत भी खत्म कर दी गई है। इसके बाद अब उम्मीद कमी है कि हमास, हिजबुल्लाह और ह्यूतियों को एक साथ ठिकाने लगाने के बाद अब इजराइल शांत बैठेगा। इस सब के ऊपर 1 अक्टूबर को ईरान ने जो इजराइल पर मिसाइलों का हमला किया था उसको भी इजराइल अभी भूला नहीं होगा। उसका भी हमला ज़रूर इजराइल किसी न किसी दिन लेगा ही, ये आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में अभी भी शांति बहाली की कोई गुंजाइश नहीं है। इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इसी कार्रवाई से जुड़ा इजरायली मिलिट्री का एक सीक्रेट प्लान भी लीक हो गया है और अमेरिका के हाथों लग गया है। ऐसी लीक को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है और सतर्क नजर आ रहा है। अमेरिकी मीडिया में इस लीक से जुड़ी हर रिपोर्ट पर खबरें चलाई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी पूरा जोर इस पर है कि इजराइल शांति की ओर लौटने को तैयार हो जाए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है पूरा युद्ध अमेरिका के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे तमाम सहयोगी दलों के लिए भी इस पूरे माहौल को संभालना मुश्किल हो गया है और उनका सहयोग भी जवाब देते जा रहा है। हालांकि ऐसे तमाम कारणों के बावजूद इजरायली सेना अपने हमलों को रोकने का नाम नहीं रखेगी। अगर उनको लगता है कि हमास एक नया गुट बना सकता है और एक कमेटी बन सकती है तो उनके हमले जारी ही रहेंगे। ऐसे में वेस्ट एशिया में शांति बहाली की कोई उम्मीद फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह मुझे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।